Hello everyone. I hope you are guys are fit and fine. I am Mitlesh Nagar. Most welcome in my channel. Today we will discuss about third chapter of class 8 geography, and this chapter name is motion of the earth. It means पृथ्वी की गतियाँ. ठीक है, हम बायलिंगुअल चलेंगे. स्टार्ट करते हैं अपने इस नए चैप्टर को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंजॉय करोगे आप इस चैप्टर को. जैसे कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस. आपको पता है कि हमारी अर्थ का जो अर्थ है उसकी टू टाइप्स है मोशन के. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन. रोटेशन मीन्स घूर्ण और रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण. ठीक है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन किसे कहते हैं, यानी घूर्ण किसे कहते हैं? घूर्ण उसे कहते हैं जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे यानी अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाती है. ठीक है, केवल अपने अक्ष पर चारों चक्कर लगाती है तो उसे घूर्ण कहते हैं, उसे रोटेशन कहते हैं. एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ठीक है, इसका सेकंड मोशन है अर्थ का रिवोल्यूशन. फर्स्ट मोशन है रोटेशन, सेकंड मोशन है रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन होता है परिक्रमण. अब परिक्रमण को समझने की कोशिश करें कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ, कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी सन के चारों ओर एक स्थायी पाथ पे, एक स्थायी ऑर्बिट पर जब चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं. अंडरस्टैंड? आया समझ में डिफरेंस दोनों में? दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा. व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रिवोल्यूशन, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू कर पाएंगे. इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ कि व्हाट इज रोटेशन. रोटेशन होता है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन. एंड रिवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. हिंदी में घूर्ण किसे कहते हैं? जब पृथ्वी अपने पाथ पर चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे हम घूर्ण कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं. अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इसके द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन. आपको पता होगा जो अर्थ पे जो हमारा एक्सिस है वो कोई मतलब एग्जैक्टली में कोई ऐसी लाइन नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है. हमने उसे बस ऐसे एज्यूम किया है. वो एक इमेजनरी लाइन है. वो एक एंगल बनाती है जो है 66 1/2 डिग्री का. ठीक है, जिसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, या हम उसे हिंदी में कहते हैं कक्षीय समतल. क्या कहते हैं? कक्षीय समतल. ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इसे क्या होता है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, कि जो प्लेन हमारे ऑर्बिट को बनाता है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. ठीक है, यानी जो हमारी ये इमेजनरी लाइन होती है, जो हमारी दोनों पोल्स पे जो टिल्टेड होती है समतलीय कक्ष बनाती है, उन्हें हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. आपको पता होगा हमारी अर्थ सन से लाइट रिसीव करती है. ठीक है, और क्योंकि इसकी जो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप समझते हो, ये थोड़ा गोलाकार होती है अपने शेप में. इसकी वजह से जो इसका वन अप हाफ पार्ट्स है उसमें तो सन की रेज मिलती है. ठीक है, और जो आधा पार्ट है उसमें सन की रेज नहीं जाती. ठीक है, जो पोर्शन सन की तरफ फेस होता है उसमें डे होता है, और जो इसके जस्ट अपोजिट होता है उसमें नाइट होती है. ठीक है, दिन और रात कैसे होती है? जब फेस सन की मतलब सामने होता है उसमें दिन होता है, और जो इसके जस्ट अपोजिट होता है उसमें रात होती है. ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, कोई ऐसे इसमें मतलब कंफ्यूजिंग वाली बात ही नहीं है. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब इसमें एक और न्यू डेफिनेशन है कि जो हमारी अर्थ पर जो सर्कल बनता है, ठीक है, सर्कल बनता है बीच में,
ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इसमें देखो ये वाला, ये जो यहाँ पे ये जो हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसी जो ये लाइन डिवाइड हुई है इसी को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी प्रदीप्ति का व्रत कहते हैं। हिंदी में प्रदीप्ति का व्रत कहते हैं, क्योंकि ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और ये पार्ट्स कौन से है? डे एंड नाइट के। अब देखो यहाँ पे ये सन है, सन की रेजेस हमारे डायरेक्ट सन की रेज डायरेक्ट हमारे यहाँ पे इस वाले पार्ट में पड़ रही है, ठीक है, यानी हमारा जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है इस पे पड़ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली डे होगा, ठीक है, उजाला होगा, क्योंकि सन की रेज हमारी अर्थ रिसीव कर रही है, लाइट रिसीव कर रही है। इसके जस्ट अपोजिट ये वाला पार्ट, इसमें सन की कोई रेज नहीं जा रही, तो ये यहाँ पे क्या होगा? नाइट होगा, यानी अंधकार होगी, रात होगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि सर्कल है जो डिवाइड करता है डे एंड नाइट को ऑन ग्लोब, दैट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। एक ऐसा व्रत जो पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, जो है दिन और रात, उसी को हम प्रदीप्ति का व्रत कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। दिस सर्कल डज नॉट कंसाइन विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये कोई कंसाइन नहीं है जो हमारे इस फिगर में दे रखा है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। ये किसकी वजह से होता है? देखो, हमारी अर्थ आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब जब ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो इसको कितना टाइम लग जाता है? एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लग जाते हैं। तो 24 आवर्स जब लगते हैं तो इसका जो पीरियड है रोटेशन का, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थ डे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्थ डे? क्योंकि अर्थ डे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेली मोशन होता है अर्थ का, ये रोज आना होता है। ऐसे नहीं कि एक दिन 24 घंटे कंप्लीट, मतलब एक राउंड कंप्लीट कर लिया और दूसरे दिन फिर मतलब ग्लोब ने बोल दिया नहीं आज तो मैं रेस्ट करूंगा, आज मैं रोटेट ही नहीं होऊंगा, ऐसे नहीं होता ना। तो ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ है, इसीलिए हम इसे अर्थ डे भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसको ये जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है ये हमारे कौन सा एंगल बनाती है? 23 1/2 डिग्री वाला एंगल बनाती है। और जो ये आपको ये टिल्टर लग रही है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, ये हमारा 66 1/2 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देखो, ये रहा, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है सिंपल, जिसे द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं पृथ्वी का कक्षीय समतल, पृथ्वी का कक्षीय समतल। और ये द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, इसको कहते हैं कक्षीय समतल पर लंब, क्योंकि लंब बना रहा है हमारी अर्थ पर। ये क्या बना रहा है? लंब बना रहा है। और आपको पता है लंब जो होता है, ठीक है, 90 डिग्री वाला लंब बनता है। तो ये हमारे अर्थ से, यानी ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन से ये अर्थ वो बनाता है कौन? वो 23 1/2 डिग्री बनाता है। और जबकि ये वाली जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये वाली लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है 23 1/2 बनाती है। और जो ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस पे जो चक्कर लगाती है वो 66 1/2 डिग्री वाला एंगल बनाती है, ठीक है। और ये आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर होता है भूमध्य सागर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है हमारा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं मकर रेखा। नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव, और साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव। अंडरस्टैंड? ये देखो, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, यह भी हम पढ़ेंगे कि हमारे जो रोटेशन है उससे क्या होता है और रिवोल्यूशन है उससे क्या होता है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? वेरी अमेजिंग क्वेश्चन अराइज हुआ है यहाँ पे। क्या होगा अगर हमारी अर्थ रोटेट ना करे? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरीके की चीजें कि हमारे अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। मतलब हमारे माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे उस टाइम। देखो, अगर हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो क्या दिन और रात नहीं होंगे? अगर दिन है तो दिन ही होता रहेगा, ठीक है। और दिन होता रहेगा यानी मानी इट मीन्स सन रहेगा, ठीक है। और सन का फेस अगर अर्थ की तरफ रह गया तो फिर तो मर ही गए। क्यों? क्योंकि सन की रेज से हमारे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, यानी हम तो जल के मर जाएंगे, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन है जब सन
का फेस हमारे अर्थ पे डायरेक्ट होगा। अब वो वाली कंडीशन, अगर सन का फेस हमारे अर्थ पे ना होके अपोजिट साइड होगा, तो जो अपोजिट साइड है वो वैसे मर जाएंगे, क्योंकि अंधकार छा जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा चारों तरफ, किल्विस वाला वो हो जाएगा, ठीक है, अंधेरा कायम रहे, तो तब भी हम मर जाएंगे। तो यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे तो हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमारी अर्थ का रोटेशन होना बहुत ही जरूरी है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, डू यू नो में ये बोला गया है कि जो हमारे एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्टा, आपको पता होगा, नाम सुना होगा इसका, उन्होंने एक मतलब स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारी अर्थ है वो किस शेप में है, वो राउंड शेप में है, गोलाकार है और वो अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती रहती है। जो इन्होंने बोला था वो बिल्कुल राइट बोला था, वो आज भी ऐसी ही है, ठीक है। इसके बाद second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। फर्स्ट मोशन हम पढ़ चुके थे, इवन रिवोल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन अब इन दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे इस डायग्राम को समझाने में हेल्प करेगा कि एक्चुअल में हमारा जो रोटेशन है, जो रिवोल्यूशन है, उससे होता क्या है। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। देखो, इसमें बोला है जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ये एक रिवोल्यूशन यानी एक परिक्रमण करने में कितना टाइम लेती है, 365 1/4 डेज, यानी एक साल का बताया, इतना टाइम लेती है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों चक्कर लगाने में। वी कंसिडर्ड अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली, ठीक है, एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर शेक ऑफ कन्वीनियंस। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन वैसे हमारे 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए 365 दिन को कंसिडर करके जो हमारे 6 आवर्स बचते हैं, यानी 6 घंटे बचते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं। क्यों, वो हम आगे अभी मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी कि लीप ईयर क्या होता है और क्यों हम 365 कंसिडर करते, 366 कंसिडर क्यों नहीं करते, ठीक है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। बस अभी जो चीज पढ़नी है यहाँ पे वो समझने की कोशिश कीजिए। देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, किसका, रिवोल्यूशन का, अपने अर्थ का। इसमें ये बहुत अमेजिंग है और ये इस तरीके से मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाएगा, और जब भी एक इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं याद आऊंगी कि मैम ने उस टाइम इस तरीके का एग्जाम्पल दिया था, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें एक हमारा सन है, ठीक है, सन की जो रेजेस है वो इधर उधर जा रही है। अब हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ ने क्या किया, सन को देख के उसने एक सेल्फी ली। कब ली, 21 मार्च को एक सेल्फी ली। फिर उसने एक और सेल्फी ली 21 जून को, और एक और सेल्फी ली 23 सितंबर को, और एक और सेल्फी ली 22 दिसंबर को, ठीक है। उसने 4 सेल्फी ली और 4 सेल्फी लेके एक कॉलाज बना लिया। कॉलाज बन गया, और अच्छा इसलिए बन गया क्योंकि सन की रोशनी आ रही थी, और जब रोशनी आती है तो वैसे ही अच्छी सेल्फी आती है, ठीक है। अब देखो, जब उसने 21 मार्च को सेल्फी ली थी तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो सन की रेज थी वो हमारे कहाँ पे पड़ रही थी, हमारे साउथ पोल पर पड़ रही थी, ठीक है। कहाँ पे, साउथ पोल पे पड़ रही थी, यहाँ पे नीचे वाले जो पार्ट है उस पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से ये नीचे वाले पार्ट में तो ऑटम सीजन था और ऊपर वाले पार्ट में स्प्रिंग सीजन था, ठीक है। इसमें एक और चीज समझने वाली है, इसको कहते हैं, जो ये यूकिनॉक्स है, यूकिनॉक्स इसको कहते हैं विषुव कहते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी कि होता क्या, अभी सिंपल बस आपको वैसे समझना है। फिर इसके बाद सेकंड जो सेल्फी ली थी वो ली थी 21 जून को, ठीक है। कब ली थी, 21 जून को। 21 जून को जब ली थी, तो आप जून के महीने में तो वैसे ही लगा सकते हो कि गर्मी वाला टाइम होता है, ठीक है। ये हमारा समर सीजन चल रहा होता है इस टाइम, तो इसे समर सोलास्टिक भी कहते हैं। समर सोलास्टिक समझते हो क्या होता है, उत्तर आयनात, ठीक है, आयनात कहते हैं, उत्तर आयनांत। इसमें क्या होता है कि सन की रेज डायरेक्ट हमारे कहाँ पे पड़ती है, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है।
कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है कर्क रेखा पर, तो यहाँ इस वाले एरिया में टेम्परेचर हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ठीक है, हाई होने की वजह से यहाँ इस वाले एरिया में होता है हमारा समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु, और जो इसका अपोजिट वाला एरिया है उसमें होता है हमारा विंटर सीजन, ठीक है, क्योंकि रोटेट करती है। अब जिस वाले पार्ट में सन की रेजेस पड़ रही है वहाँ तो वही है, मतलब गर्मी होगी, और जो इसके अपोजिट वाला पार्ट है वहाँ पे सर्दी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके जस्ट बाद उसने ली फिर 23 सितंबर को सेल्फी। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी सन की रेज है वो पोल्स पे पड़ रही है, ठीक है। अब जब पोल्स पे पड़ रही है तो ये हमारे मतलब इस जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड नहीं होती, मतलब सन की ओर झुकी हुई नहीं होती, जिसकी वजह से डायरेक्ट हमारे पोल्स पे वो आ रही है। इससे हमारे उस पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता, बस दिन और रात बराबर होते हैं हमारे उसमें, ठीक है। 23 सितंबर को स्प्रिंग और ऑटम सीजन होता है, जैसे ऊपर स्प्रिंग और ऑटम सीजन होता है। चेंजेस कब आते हैं? जब डायरेक्ट हमारे या तो इक्वेटर पे सन की फॉल होती है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है, ठीक है। अब एक जो लास्ट सेल्फी ली थी 22 दिसंबर को, तो उस समय क्या था, उस समय यहाँ पे सन की रेजेस हमारे इस वाले एरिया में थी। कहाँ पे? हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही थी, यानी मकर रेखा पर पड़ रही थी। अब जब मकर रेखा पर पड़ रही थी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे समर होगा, और समर कहाँ पे? इस टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पे? साउथर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे विंटर होगी, ठीक है, विंटर यानी सर्दी होगी। जिस पार्ट में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां पे गर्मी नहीं होती, वहां सर्दी होती है, और जिस पार्ट में सूर्य की किरणें पहुंचती है वहां पे हमारी गर्मी होती है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चलता है। इसे हम विंटर सोलास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? इसे ग्रीष्म गोलार्ध कहते हैं। ये हमारा समर सोलास्टिक यानी उत्तर आयनात होता है, और ये विंटर सोलास्टिक यानी हमारा इसे कहते हैं दक्षिण आयनांत। आई होप ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसकी डिटेल डीपली आगे है, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। इसके बाद आपने देखा होगा कि 6 आवर्स, हाँ आ गया, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि उसमें जो हम 6 घंटे इग्नोर करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, वो क्यों घंटे इग्नोर करते हैं, क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे। देखो आपको पता है कि जो हमारे हर साल में हम 6 घंटे इग्नोर करते हैं वो मतलब 4 साल में अगर उन्हें हम ऐड करें तो 4 साल में को 24 से मल्टीप्लाई, 4 साल को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 24 हो गया, यानी 24 आवर्स, और 24 आवर्स में क्या बनता है? एक दिन बन जाता है, ठीक है। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसे हम फेब के मंथ में डाल देते हैं। आगे समझ में? क्योंकि फेब के महीने में 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज होता है, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा वाला डे वो हम इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसी वजह से उस साल 366 दिन होते हैं हमारे लीप ईयर में। अंडरस्टैंड? द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये मतलब ये 1 मार्क्स में जरूर आता है, सीटेट में तो डेफिनेटली आता है, ठीक है। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, कि जो हमारी मतलब जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ में। किसमें? दीर्घवृत्ताकार पथ में। ये डायरेक्ट गोल चक्कर नहीं लगाती, इस तरीके से ऐसे घूम के, ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है ना आपको ये चीज ऐसे दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, ठीक है। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। आपको पता है एक साल में हमारे 4 सीजन होते हैं, और सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और हमारे जो सीजन्स चेंज होते हैं या हमारे जो डे एंड नाइट चेंज होते हैं, सब हमारी किस वजह से होते हैं? अर्थ के राउंड करने से। ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद अभी जो मैंने आपको बोला था कि डायग्राम में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो ये है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें ये बोला है कि 21 जून को, जो हमने बोला था कि 21 जून को उसने सेल्फी ली थी, तो उसमें क्या था? ये है 21 जून। आप एक बार डायग्राम में देखो, ये रहा, ये 21 जून है, ठीक है।
21 जून को क्या हुआ था एक्चुअली कि जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन। हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो थोड़ा सा झुका हुआ है किसकी तरफ, सन की तरफ। अब जब सन की तरफ थोड़ा झुका हुआ है तो उसकी जो सन की रेज है, ठीक है, वो कहाँ, डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर पड़ी है। और कर्क रेखा पे पड़ने की वजह से वो ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है, और ज़्यादा हीट रिसीव करने की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, और जो पोल्स के पास जो एरिया जो इसके बिल्कुल अपोजिट है वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे लेस हीट है, और लेस हीट की वजह से क्या हो, वहाँ पे आइस जाता है, ठीक है, वहाँ ठंड जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे सन की रेस स्लैंटिंग वे में पड़ रही है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, किससे, सन से लाइट लेता है, और इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर पे हमारा कौन सा सीजन कहलाता है, समर सीजन यानी गर्मी वाला सीजन होता है। और द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर इन 21 जून। और ये एक लाइन है जो आपको एज इट इज याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को हमारे जो दिन है वो बड़े होते हैं और जो रातें हैं वो बहुत छोटी हो जाती है। कब, 21 जून को, ठीक है। क्योंकि अब गर्मियों वाला सीजन चल रहा है, सब छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाते हैं तो दिन कटने में नहीं आता, बहुत लंबा सा लगता है। और ये रीज़न क्या है, ये रीज़न हमारे ये है नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो सन की रेज डायरेक्ट फॉल होती है वो रीज़न है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि ये दिन बड़े क्यों लग रहे हैं तो आप रीज़न बताओगे, ठीक है, लॉजिक वे में रीज़न बताओगे कि इसके पीछे हमारी ज्योग्राफी में एक चैप्टर था उसमें ऐसे बताया था कि ये हमारा जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो सन की रेज हमारी डायरेक्ट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और ये 21 जून को होता है। अंडरस्टैंड, इसको लिंकअप क्या करो अपनी डेली लाइफ से तो आपको ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इसके बाद इसी में ही कुछ और पॉइंट्स हमारे वो कवर करते हैं। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। सेम आपको अब नॉर्थन हेमिस्फीयर के बारे में तो हमने पढ़ा है कि वहाँ पे कौन सा समर सीजन चल रहा है, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, लेकिन अब हमें साउथर्न हेमिस्फीयर के बारे में भी तो पढ़ना है। अब उसमें अपोजिट है, अपोजिट क्या है कि नाइट्स आर लॉन्गर, कि जो रातें हैं वो बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। एंड दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलास्टिक, और इस पोजिशन को हम क्या कहते हैं, समर सोलास्टिक कहते हैं, यानी उत्तर आयनांत कहते हैं, ठीक है, उत्तर आयनांत कहते हैं। अब 22 दिसंबर इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। 22 दिसंबर में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट सन रेज रिसीव करती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो साउथ पोल है उस पर थोड़ी सी टिल्टेड होती है, और टिल्टेड होने की वजह से जो सन की रेज है वो थोड़ी वर्टिकली फॉल होती है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 22 दिसंबर पे ये देखो डायग्राम में देखो 22 दिसंबर ये रहा, ठीक है। इसमें क्या विंटर सोलास्टिक है हमारा, ठीक है, दक्षिण आयनांत है हमारा। इसमें यहाँ पे देखो जो सन की रेज है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर जब ये डायरेक्ट पड़ती है तो इस वाले एरिया में हमारा समर होता है। तो समर अब थोड़ा उल्टा है, इसमें हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा था, इसमें विंटर चल रहा है, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में इसमें विंटर चल रहा था, साउथर्न हेमिस्फीयर में इसमें समर सीजन चल रहा है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल अपोजिट है, और ये डिफरेंस भी है इन दोनों में। इस पे हमारी कर्क रेखा पे पड़ता है, इसमें मकर रेखा पर पड़ता है, ठीक है। इसमें हमारे दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, इसमें भी इसमें दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। और हम अपनी डिटेल पे आ जाते हैं। इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज, इसमें भी दिन बड़े होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है, और रिवर्स हैपन होता है ऐसे हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलास्टिक, और जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दक्षिण आयनांत। क्या कहते हैं, दक्षिण आयनांत।
आपको पता होगा कि हमारे ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसमें क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? समर सीजन में, ठीक है। और हमारे यहाँ उस समय कौन सा सीजन चलता है? विंटर सीजन चलता है। और उनके वहाँ इस टाइम समर सीजन चलता है। और ये आप पढ़ चुके हैं, ये टाइम जोन्स की वजह से होता है, GMT है ना, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, उसकी वजह से होता है। On 21st March and September 23rd, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। ये बहुत सिंपल है कि जो हमारे 21st मार्च और 23rd सितंबर है, उस दिन हमारी जो सन की रेज है वो डायरेक्ट हमारे भूमध्य रेखा पर फॉल होती है। और जब भूमध्य रेखा पर फॉल होती है तो इसमें ना तो कोई हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड होती है किसकी तरफ? सन की तरफ, तो इससे कोई ऐसा हमें चेंज देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से यहाँ पे हमारे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, सीटेट वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये वाला क्वेश्चन हमेशा डेफिनेटली आता है और हर साल आता है, ठीक है। बेशक से आप PYQ उठा के आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमारे 21 मार्च 23 सितंबर को किस तरीके की मतलब एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं या पोजीशन कैसी है, ठीक है, या फिर इनसे क्या कंडीशंस होती है। तो इससे हमारे डेज एंड नाइट्स इक्वल होती है, दिन और रात बराबर होती है। इसी वजह से इसे यूक्नॉक्स कहते हैं, यानी इसे विषुव कहते हैं, ठीक है। On 23rd September, it is a autumn season in the northern hemisphere and spring season in southern hemisphere. ठीक है, 23rd सितंबर को हमारे क्या होता है? ऑटम सीजन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर। देखो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो इसे। ये रहा 23rd सितंबर को हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन है और हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन है। ऐसे इसके अपोजिट देखो, 21 मार्च को नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या है? स्प्रिंग सीजन है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन है। पॉइंट टू बी नोटेड, आ गया ना समझ में। अब इसके नेक्स्ट क्या है? When it is the spring on the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, ठीक है, वही चीज है। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. आपको पता है कि जो हमारे दिन और रात में जो परिवर्तन होते हैं या सीजन्स में जो परिवर्तन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसको हम रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। जल्दी से 2 मिनट में इसको रिकॉल करते हैं जल्दी से कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे 2 मोशन होते हैं अर्थ के, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन, यानी घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, यानी रोटेशन कहलाती है। और रिवॉल्यूशन होता है जब अर्थ अपने चक्कर ना लगा के सन के चारों ओर चक्कर लगाती है एक फिक्स पाथ में, तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और जो ये ऑर्बिटल प्लेन बनता है, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन बनता है वो 66 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। और ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है। फिर इसके बाद हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़े थे, जैसे कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। और ये टिल्टेड होती है हमारी पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, जो 66 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमारी 23 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, ठीक है, रिवोल्यूशन होता है उससे हमारे किसमें, उसमें हमारे सीजन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, ठीक है, इनका फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा रोटेशन है, रोटेशन की वजह से हमारे डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रोटेशन में जो हमारा अर्थ एक चक्कर लगाती है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। रिवोल्यूशन में जो अर्थ के चक्कर लगाती है वो 365 दिन में पूरा करती है। ये वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है दोनों ही, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, बाय द वे इन दोनों में डिफरेंस था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो 4 सेल्फी लेते हैं, ठीक है, एक 21 मार्च को और एक 21 जून को और 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है। इन्हें इसको यूनॉक्स कहते हैं, इसको हमारे समर सोलास्टिक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूक्नॉक्स कहते हैं और इसको विंटर सोलास्टिक कहते हैं, ठीक है। विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं। और ये हमारा उत्तर आयनांत होता है, ये दक्षिण आयनांत होता है, ठीक है। इसके बाद और
हमने लीप ईयर पढ़ाते हैं कि लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं, लेकिन ये 4 साल बाद आते हैं। और हमारे जो फैब में 28 डेज होते हैं और 4 साल बाद वो 29 डेज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जो 365 1/4 डेज लेते हैं, तो 1/4 डेज हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे ये 4 साल में जुड़ के ये 24 घंटे बन जाते हैं। 24 घंटे बन के यानी एक दिन बन जाता है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा डे हम उसे फैब में इंक्लूड करते हैं, जो 29 डेज बना देता है। ठीक है। फिर है एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो हमारी अर्थ रोटेट करती है सन के चारों ओर। वो किस आधार पर करती है? वो हमारे दीर्घवृत्ताकार रूप में करती है, यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में करती है। ठीक है। और हमारे सीजन ये पता है, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये चेंजेस होते हैं किसकी वजह से? हमारी अर्थ की पोजीशन की वजह से। आई होप यू आर गाइस आर अंडरस्टैंड। इसके बाद हम विंटर सोलास्टिक, समर सोलास्टिक अच्छे से पढ़ चुके हैं। समर सोलास्टिक होता है जब हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में सन की रेजेस डायरेक्ट फॉल होती है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है। और ये कब होता है? 21 जून को होता है। और इस समय हमारे जो डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्टर होती है। ठीक है। इसे समर सोलास्टिक कहते हैं। इसके बाद हमारा 22 दिसंबर को हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रेज डायरेक्ट फॉल होती है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे वही डे लॉन्गर होते हैं एंड नाइट शॉर्टर होती है। ठीक है। और इसी को विंटर सोलास्टिक कहते हैं। और जो हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर, तो उसमें हमारे जो सन की रेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल होती है, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे यूक्नियोक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है। एंड देयर एंड डेज एंड नाइट्स आर चेंज इन द सीजन। और जो हमारे दिन और रात होते हैं और जो हमारे सीजन्स में चेंजेस होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये था हमारा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी वे में, और जीरो से स्टार्ट किया था। मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। और इसकी अब एक्सरसाइज हम करेंगे जल्दी से। टेक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ है सन के चारों ओर, उसको क्या कहते हैं? आप ही बता सकते हो क्वेश्चन पढ़ते ही, क्योंकि हमने इतने इजी वे में ये कॉन्सेप्ट करा था। तो इसको रोटेशन कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं, इंक्लानेशन कहते हैं, उसको धूरण कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है। यानी परिक्रमण कहते हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, जो सन की जो रेजेस होती है, सन की जो किरणें होती है, वो हमारे भूमध्य रेखा पर जब डायरेक्ट फॉल होती है तो वो कौन सी डे को होती है? 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर? तो वो होती है 21 जून। कब होती है? 21 जून को होती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, कौन सी कंट्री में? आपने अभी हमने पढ़ा था कि क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है समर में, लेकिन हमारे यहाँ तो विंटर सीजन चलता है उस समय। हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। और यहाँ पे क्या है? उस समय समर सीजन चलता है जीएमटी की वजह से। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉल्ड ड्यू टू द, जो साइकिल ऑफ द सीजन होता है उसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। परिक्रमण की वजह से ही तो हमारे सीजन्स में चेंजेस आते हैं, और रोटेशन की वजह से दिन और रात में चेंजेस होते हैं। ठीक है। डे एंड नाइट फॉर्मेशन होता है। फिल इन द ब्लैंक्स देखो। अ लीप ईयर हैज डैश्ड नंबर ऑफ ईयर्स। मैं यहाँ पे ये लिख नहीं सकती, आप बस ऑरली समझने की कोशिश करना। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, जो मोशन ऑफ द अर्थ होता है डेली, उसको क्या कहते हैं? उस जो मोशन ऑफ द अर्थ होता है डेली, उसको कहते हैं रोटेशनल। क्या कहते हैं? रोटेशनल यानी धूरण। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर किस चक्कर में लगाती है? अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये रहा, देखो यहाँ पे वो हमारा बनाता है, कहाँ पे गया? उसे कहते हैं दीर्घवृत्ताकार वृत्त के फॉर्म में बनाता है, यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में। किसमें? एलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो सन की रेज फॉल होती है, आपको पता है। ठीक है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डेज सीजन, हमारे जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, सब होते हैं विंटर सीजन में। आपने देखा होगा कि सर्दियों में दिन का पता ही नहीं चलता, 12 बजे तक तो धूप आती है और उतने में ही हमारा दिन खत्म हो जाता है। और जबकि गर्मियों में क्या होता है कि दिन इतना लंबा होता है कि हम उसको मतलब पूरा दिन हमसे काटा नहीं जाता, और हम कहते हैं कि आज दिन कितना बड़ा है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ समर सीजन एंड विंटर सीजन। ठीक है। ओके। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो
यहीं पे हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।